प्रिय भक्तजनों, मैं डिवाइन कनेक्शन की ओर से अमित अग्रवाल आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आइए श्री शिव महापुराण कथा ज्ञानामृत में आज का अध्याय आरंभ करने से पूर्व हम अपनी वाणी को पवित्र करने हेतु शिव नाम का उच्चारण करें। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भक्तजनों, कल हमने प्रदोष व्रत या त्रयोदशी व्रत के बारे में पहली कथा का श्रवण किया। आइए त्रयोदशी प्रदोष व्रत की दूसरी कथा का हम श्रवण करें। दक्षिण दिशा में विदर्भ नगर के सत्यरथ नाम का राजा था। उसकी धर्मपत्नी सत्यवती थी। वह दानी, ज्ञानी व शिव भक्त था। एक बार जब रानी गर्भवती थी, उस समय शाल्व नाम के राजा ने आक्रमण कर राजा को मार डाला। उस समय रानी सत्यवती प्राण रक्षा हेतु जंगल में चली गई। वहाँ नदी के किनारे प्रसव पीड़ा होने पर बालक को जन्म दिया। तभी रानी को प्यास लगने पर नदी में जल पीने गई। तब ग्राहे ने पकड़कर उसे मार डाला। अब नदी के किनारे वह बालक अनाथ हो चिल्ला रहा था। उसी समय एक विधवा ब्राह्मणी अपने छोटे से बालक को साथ लेकर नदी के किनारे की ओर से गुजरी तो रोते बालक को देखकर आश्चर्य में पड़ी सोचने लगी। तभी वहाँ ब्राह्मणी वेश में पार्वती माता प्रकट हुई। अतः उस विधवा से बोली, तुम इस बालक को ले जाकर इसका पालन करो। यह राजकुमार है। इसके पिता को शत्रुओं ने एवं माता को ग्राही ने मार डाला है। त्रयोदशी व्रत इसकी माता ने किया, उसी का ये फल है। तब विधवा ने पूछा, हे देवी, इस बालक ने ऐसा फल प्राप्त क्यों किया? तभी पार्वती ने उस बालक व विधवा बालक दोनों की जन्म कथा बताते हुए बोली, यह राजकुमार बालक एक राजा का ही पुत्र था। जब यह राजा बना तो त्रयोदशी व्रत करता था। एक दिन त्रयोदशी व्रत का पूजन शिव कर रहा था। उसी समय शत्रुओं ने आक्रमण किया। उनके कौतूहल को सुन शिव पूजा व उन पर विश्वास न करते हुए शिव पूजा को बीच में छोड़ शत्रुओं से युद्ध करने चला गया। शत्रुओं को मार बिना पूजन पूर्ण किए भोजन कर लिया। अतः उसी अपराध के कारण यह लावारिस बालक बना। इसकी माता जो है, उसने भी अपनी सौत को छल से मार डाला था। अतः वही सौत अपना बदला लेने ग्राही के रूप धारण कर इसे मार डाला है। तथा जो तुम्हारा ये 5 वर्षीय बालक है, यह भी पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, जो ना लेने योग्य दान को लेने के कारण दरिद्र बना है। अतः अब तू दोनों बालकों को ले जाकर पालन कर तथा बड़ा होने पर त्रयोदशी के व्रत को करवाना। यह कहकर ब्राह्मणी, जो पार्वती माता थी, अंतर्ध्यान हो गई। उस विधवा ब्राह्मणी ने दोनों बालकों को पाला पोषा तथा बड़े होने पर उनसे त्रयोदशी व्रत का पूजन करवाया। इस पूजा में एक दिन दोनों को मंदिर से घर जाते मार्ग में स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक कलश मिला, जो राजकुमार ने उस विद्या के बालक को दे दिया, जिससे एक दिन वह धन धान्य से युक्त हो गया।
कुछ समय में राजकुमार को गंधर्व कन्या मिली जो अपने गंधर्व पिता के साथ ही थी। पिता ने राजकुमार से कहा, शिव आज्ञा से ही मैं यहाँ आया हूँ। शिव तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हैं, अतः तुम इस कन्या से विवाह कर इसे अपनी रानी बनाओ और तुम्हारे पिता के राज्य को उन राजाओं से युद्ध कर मैं तुम्हें वापस दिलवा दूंगा। राजकुमार ने विवाह किया। गंधर्व ने राजाओं को परास्त कर उन्हें राज्य वापस दिला दिया। राजा रानी ने त्रयोदशी व्रत पूजन कर प्रजा सहित आनंद किया। तभी से यह व्रत प्रचलित हो गया है। आइए अब हम सोमवार व्रत के बारे में जानते हैं और यह भी जानेंगे कि सोमवार व्रत ही क्यों प्रिय है। यद्यपि इसकी विस्तार से कथा आगे चलकर हम करेंगे, परंतु अभी श्रवण के लिए सोमवार का व्रत शिव को क्यों प्रिय हुआ, इसलिए अति सूक्ष्म भाव दर्शा देते हैं। सृष्टि रचना में ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक दक्ष नाम के पुत्र थे, जिनका ब्रह्मा की मानसी नारी रूप वारुणी से विवाह हुआ था। इस दक्ष को पृथ्वी का भार देकर प्रजापति अर्थात राजा बना दिया और पृथ्वी पर मैथुनी सृष्टि करने की आज्ञा ब्रह्मा ने ही दी। अतः दक्ष के 60 कन्याएं हुई, जिनमें 27 कन्याओं का विवाह अत्रि अनुसुईया के पुत्र चंद्र के साथ हुआ। इनमें से चंद्रमा मात्र रोहिणी नाम की कन्या को ही पत्नी का दर्जा देकर प्रेम करते, अन्य को नहीं करते। इससे अन्य कन्याओं द्वारा पिता से शिकायत बार बार करने पर चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दक्ष द्वारा दे दिया गया। तब इस रोग से मुक्ति हेतु अपने पिता व नारद जी द्वारा शिव के लिए तप बताने पर चंद्रमा ने तप किया। इससे शिव ने चंद्रमा को 15 दिन रोग से मुक्ति कर वर दिया और परम भक्ति सहित तपस्या से प्रसन्न शिव ने चंद्र के नाम वाले अपने वार में अपने पूजन करने वाले को दुख दरिद्र रोग से मुक्ति कर वर दे दिया। सोम चंद्रमा का ही नाम है, तभी से शिव का व्रत सोमवार को ही होता है। सोमवार व्रत करने से क्या फल मिलता है, अब हम ये जान लेते हैं। इस व्रत को कन्याओं द्वारा करने पर सुंदर वर की प्राप्ति होती है। धन धान्य संतान एवं समस्त मनोकामनाएं को पूर्ण करने वाला तथा रोग से मुक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला व्रत है। इस सोमवार की व्रत की विधि क्या है। सोमवार के दिन सूर्योदयोपरांत नित्य कर्म से निवृत्त हो शिवलिंग की पंचामृत आदि से स्नान षोडोपचार पूजनादि करें। दीपक धूप जल शिव के सम्मुख बैठकर सोमवार की कथा का श्रवण करें। गंगा जल चढ़ाएं। एक समय मीठा या फल का भोजन करें। पूरे दिन रात्रि नियम संयम से रहकर शिव नाम कीर्तन जप ध्यान करते हुए व्यतीत करें। 16 सोमवार के पश्चात उद्यापन करें। इसका उद्यापन भी त्रयोदशी व्रतादि की भांति ही करें। तो भक्तजनों, कल हम सोमवार व्रत की कथा के बारे में जानेंगे। तो आइए नित्य की भांति हम शिव प्रार्थना करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं
करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नत्योऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसब्दालभालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगलभं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेयं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हे लोके परे वा नारायणम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैवेपूजां न तेऽहं सदा सर्वदा शम्भो तुभ्यं जराजन्म दुःखोग तातपयमानं प्रभो पाहि आपननमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोते ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।